शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा जी हकायक छुपाए गए हैं, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, मैयतें उन्हें वापस नहीं मिल रही। उन्होंने अपने इलाके के अपने करीबी एक बंदे के बारे में भी बताया कि जनाब अब हलफनामे मांगे जा रहे हैं, गारंटियां मांगी जा रही हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आपको लाश दफनाने के लिए वापस देंगे तो लोगों के लिए लाशें वापस लेना एक मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के कुछ 3400 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, बार बार किया जाता है कि जनाब जब फलस्तीन के अंदर अमन आ रहा है तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? भाई ये एहतजाज तो दुनिया के कई और मुल्कों में भी हो रहा है। जालिम के खिलाफ एहतजाज तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये बाकी मुल्कों में लोग कहते हैं। बरतानिया में इस अमन मुआहदे के बाद भी एहतजाज हुआ, यूरोप में भी हुआ, और तहरीक लब्बैक के एहतजाज के ऊपर जब गोलियां चल रही थी तो साउथ अफ्रीका में भी एहतजाज हो रहा था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आदमी कब एहतजाज करता है? जुल्म के खिलाफ आप किसी वक्त भी आवाज उठा सकते हैं। मसला यह है कि यह तहरीक लब्बैक बड़ी नेगेटिव पॉलिटिकल पार्टी रही है, मुझे पता है इनका। इन्होंने गालम गलोच का एक बाजार गर्म किया हुआ था, इनकी क्यादत मेंबर पे बैठ के गाली निकाल देती थी। वो सारी जगह चीजें अपनी जगह, इनको कानून के मुताबिक आपको निपटना चाहिए था। आज तक इनकी कोई चीज आपको बुरी नहीं लगी, सिर्फ ये इसराइल के खिलाफ बाहर निकला है तो आपको बुरा लग गया और आपने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और इतनी ऐसी सूरत बना दी। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं ना, जो लिबरल्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो इस बारे में जो है ना वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं जी इनको मारो, ठीक है, क्यों, ये इंसान नहीं है? वो ये कहते हैं जी इस फितने को कुचल दो, इसको खत्म कर दो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप मावराए अदालत कत्ल करने की इजाजत दे देंगे रियासत को, तो आज वो इन्हें मार रहे हैं। वो तो इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कत्ल होते हैं मावराए अदालत वो भी ठीक है। वो तो ये भी कहते हैं जो पंजाब पुलिस कत्लेआम करती चली जा रही है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, वो भी ठीक है। वो तो यही कहते हैं जिनको हम जबरी तौर पे लापता करते हैं या जिन्हें गुमशुदा करते हैं या जिन्हें ठिकाने लगा दिया जाता है, जिनकी मसकशुदा लाशें मिलती हैं, वो भी ठीक है। यानी अगर आपने इसी तरह से फितनों को कुचलना है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, कानून और इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दीजिए। हर सोच को खत्म करने के लिए आप बंदूक नहीं उठा सकते, आपको लॉजिकली चीजें करनी पड़ती हैं। मुल्क के अंदर एक कानून होता है। मेरी तमाम लिबरल हजरात से गुजारिश है कि आपको इनसे बहुत गिले होंगे, बहुत शिकवे होंगे, मुझे भी है यार। आप लोगों को तो इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं मारा, मेरे साथ तो हाथापाई हुई है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि किसी को घेर के चारों तरफ से गोलियां चलाना किसी किस्म का इंसाफ नहीं है। अदालत में चले जाएं, कानून के मुताबिक कर लें, बंदों को गिरफ्तार कर लें। अभी मसाजिद बंद की जा रही हैं, जगह जगह पे जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजवी बरादरान हैं उन्हें मंजरे आम पे लाने के लिए जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि जुम्मे के दिन जो है वो मजहबी सियासी जमातों का रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है, वहां उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा जुम्मा गुजरने का इंतजार किया जाएगा और जुम्मे के बाद आप कोई ना कोई डेवलपमेंट देखेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिजवी बरादरान के बारे में कभी इम्कान यह है, और मैं इस पे बिलीव इसलिए करता हूं कि मैंने ऐसा होते हुए देखा बार बार, कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो एजेंसियां कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी और जगह पे आते तो उनका कोई ना कोई पैगाम आ जाता, कोई ना कोई ऑडियो आ जाती, कोई ना कोई वीडियो आ जाती। वो अगर जख्मी है तो वो कहीं इलाज करवाते, या उनकी फैमिली की जानिब से या पार्टी की जानिब से कोई हिकमत अमली सामने आ जाती। ये ऐसे इश्तेहारियों की तरह छुप कर तो वो रह नहीं सकते। मैं अपने बारे में भी सोचता हूं कि क्या मैं ऐसे रह सकता हूं? तो मैं नहीं रह सकता। तो वो कैसे इस तरह इतना टाइम गुजार सकते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी तो बनी हुई है ना उनकी, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें, उसके हेड हैं। ये मुमकिन नहीं है। मेरी दानिश में वो एजेंसियों के पास ही हैं, और जो ठीक वक्त आएगा उस ठीक वक्त पे एजेंसियां उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करेगी, और एक पूरा इसके लिए जो है वो शतरंज एक बिछाई जाएगी और उस तरीके से वो होगा। अब कुछ लोग इसको बहुत बड़ा जुल्म समझ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ पीका का मुकदमा करने का इन्होंने फैसला कर लिया, और आप रीजन सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने कहा कि ट्वीट थी ना उनकी कि मुरीद के वाकये में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। यही तो कह रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले या बाकी लोग। रेहान ग्राम जो है वो उसने तो ये कह दिया 1000 से ज्यादा है, जबकि तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि तादाद सैकड़ों में है। समा टीवी ने जो प्रोग्राम किया, समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर जो तादाद बताई गई, वो जख्मियों की तादाद को 150 के करीब उन्होंने बता दी,
और उन्होंने कहा जी लाशें भी और जख्मी जो है वो सैकड़ों में है। ये समा टीवी के ऊपर चला, वहां पीका नहीं लगा, वहां पे पीका ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इमरान खान जिसने दोनों का मौक़िफ़ बयान किया उसके ऊपर पीका लगाने का फैसला कर दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा मज़ाइका खेज मुकदमा है सिर्फ टिकटॉकर्स की ख्वाहिश के ऊपर या उनके आकाओं की ख्वाहिश के ऊपर। यानी ये अजीबोगरीब निज़ाम चल रहा है, यहां लौंडियां हैं, गुलाम हैं, आका हैं। ये तो मुझे लगता है कि हम कोई कई 100 साल पीछे चले गए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज ही कोई नहीं है। ये मुकदमा जनाब हमारी ख्वाहिश है तो ये दर्ज कर दिया जाए इमरान खान के खिलाफ, ऐसे थोड़ी होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में हो गए नादरीन, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनों को कहा कि जनाब इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, और अब हम इस्लामाबाद जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज किसी का माई का लाल जो है वो पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। फजलुर रहमान साहब एकदम गुस्से में आए और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है, अब ऐवान की नहीं मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, जाली ऐवान को ठोकर की नोक पर रखते हैं। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या, गुस्से में क्यों आ गए? गौर कीजिए जरा थोड़ा सा। वो ये कहते हैं जी इलेक्शन का मैंडेट नहीं है, जाली हुकूमत है, मैं नहीं मानता, और ये इलेक्शन ही जाली था, धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं है। इसी चोरी के मैंडेट के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने आईनी तरमीम करवाई है, 26वीं आईनी तरमीम, और इन्हीं के साथ मिलकर फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब की पहले हुकूमत गिराई और उसके बाद इमरान खान साहब का रास्ता बार बार रोका है। इसी जाली मैंडेट में फजलुर रहमान साहब ने मखसूस नशिस्तें कबूल की हैं, और अभी इसी मैंडेट के तहत अगर फजलुर रहमान साहब से जो उनको आसरा मिल गया था कि उनका भाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा, अगर वो कर दिया जाता तो उन्हें कबूल था। लेकिन क्योंकि उनका भाई वजीर आला नहीं बन सका तो लगता है फजलुर रहमान साहब को इस वजह से गुस्सा है। देखिए फजलुर रहमान साहब के साथ होता क्या, उनके साथ वादे तोड़ दिए जाते हैं। माजी में उन्हें एक पेशकश थी और बड़ी पुरकशिश पेशकश थी। फजलुर रहमान साहब को लगता था कि उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया, उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया टिश्यू पेपर की तरह। अब फजलुर रहमान साहब को लगा कि उनके भाई को वजीर आला बनाया जाएगा, थोड़ी सी सीटें, चंद सीटों के बावजूद बना देंगे। कैसे बना देंगे भाई? ऐसे बनाएंगे जैसे 17 सीटों पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया तो मेरे भाई को भी बना दो वजीर आला। लेकिन नहीं बनाया गया ना। प्रॉब्लम यह है कि क्यों नहीं तोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल नहीं किया, बंदे गायब क्यों नहीं किए, लापता क्यों नहीं किए, अगवा बराए बयान क्यों नहीं हुआ, और प्रेशर क्यों नहीं डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जैसा प्रेशर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए बनाया गया था। फजलुर रहमान साहब का शिकवा जायज है, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं इस निजाम से, और फजलुर रहमान साहब हमेशा तारीख की गलत सिमत जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम में उनकी मकबूलियत मुतासिर हो। देखिए 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए, और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज़ तोड़ दी लोगों के घरों की। कहाँ से कहाँ धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGI-SPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGI-SPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहाँ पे लोग
आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजी आईएसपीआर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे यह है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो डीजी ने कहा, डीजी आईएसपीआर ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, एमक्यूएम के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं, अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो हैं ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाजें जाएँ कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जरनैल है या क़यादत है जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। भाई कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी, आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो डीजीआईएसपीआर के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है, उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं।
ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। एक तरफ देखें इन्होंने पेड किस्म के बंदे रखे हुए, किसी के 15 फॉलोअर हैं, किसी के 25 फॉलोअर हैं, बस इतना ही है। और वो दिन रात गालम गलोच बदतमीजी वो लोग कर रहे हैं जो पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने या दीगर कोई, इन्होंने अब तो उन्होंने भी डिजिटल मीडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट ने भी बनाया हुआ है। ये दिन रात गालम गलोच के अलावा काम ही कोई नहीं कर रहे। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जाओ, तू भी गद्दार, तू भी बागी, तू भी गंदा, वो ये है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और गंदी गालियां मां बहन, इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और ये जाली अकाउंट, एक तरफ पैसा खर्च करके बेचारे इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से सारा कुछ करते हैं, साथ अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब चीज ये है कि एक ही अकाउंट एक वक्त में लोगों को गंदी गालियां दे रहा होता है, गलीज तरीन ट्वीट कर रहा होता है, दूसरे के अंदर वो कह रहा होता है जी आलम इस्लाम का लीडर आसिम मुनीर, या नवाज शरीफ मेरा कायद, नवाज शरीफ का कोई सानी नहीं। इस किस्म की, यानी आप ये कैसी ब्रांडिंग कर रहे हो, वो दिमाग काम कर रहा है आपका कि एक अकाउंट जो गालम गलोच करने वाला अकाउंट है वो अगले ही पल में आपको उठाकर कहां से कहां पहुंचा रहा है। और लोग फिर गेम समझ जाते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। हर आदमी डिजिटल मीडिया को समझता है, ये बहुत आसान मीडियम है, मुश्किल नहीं है। इन्होंने जब इसको डिजाइन किया तो इस तरह डिजाइन किया ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। ये बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको डिजाइन किया गया। बहरहाल आ जाए। और ये सब कहते हैं कि इमरान खान का दिफा करने वालों में प्रॉब्लम यह है कि उधर पैसे खर्च नहीं होते। इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज ग्रुप नहीं होता। वो चंद घंटे जहर उगलते हैं इमरान खान के मुखालिफिन, फिर गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान से प्यार करने वाले लोग उठते हैं और इमरान खान के दिफा का परचम थाम लेते हैं। फिर इस परचम का सफर शुरू हो जाता है सूरज के साथ साथ। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तानी आ जाते हैं, उसके बाद वो ये परचम पकड़ लेते हैं, और उसके बाद यूरोप के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तानी वहां पे हैं। पाकिस्तान में रात हो रही होती है, वहां पे शाम हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, और वो वहां से ये सारी चीजें थाम लेते हैं और वो इस पे हिस्सा बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वहां पे अंधेरा छा जाता है तो अमेरिका में सुबह हो जाती है, कनाडा में सुबह हो जाती है। वहां जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं इमरान खान का जो दिफा का परचम है वो थाम लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और फिर घूम के वापस पाकिस्तान। तो 24 घंटे इमरान खान साहब का जो दिफा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सूरज ग्रुप नहीं होता, वो मुतहर्रिक रहते हैं हर वक्त कहीं ना कहीं से। तो इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला करें कैसे। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद ये अब तक इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सके, और अब इस तरह की शक्लें ये जो मुस्तरद की हुई हैं पब्लिक ने, उन्हें ला ला कर बिठाया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ हो। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मैच्योरिटी